Hi students, in today's video I have guided you people in details that what is the passing criteria of IELTS Life Skills A1. So you have to watch this video fully because I have given you all the details about passing criteria. आपने इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई हैं कि वो आपको पास कैसे करते हैं, कौन सी चीज़ों पर वो फोकस करते हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी अनाउंस करता जा रहा हूँ कि जिन लोगों का ये 8th को या 9th को टेस्ट है उनके लिए एक स्पेशल लाइव सेशन में लेके आ रहा हूँ ऑन 5th of April in the evening, 5 p.m. in the evening, है ना। So you people have to join that as well. Okay, let we start the video then. Assalamu alaikum students, welcome back to our channel with another informative video for you people for all IELTS Life Skills A1 students. IELTS Life Skills A1 students, okay? Today I've come with a video in which I'm going to guide you that I'm going to tell you, inform you people, let you people know that what is the passing criteria for IELTS Life Skills A1, or we can say what is their main focus while they are taking your test. What things do they focus on? कैसे वो आपको पास करते हैं, पास होने का क्राइटेरिया क्या है? Because I think if you know that this is the passing criteria, you will do your hard work regarding that. आप पासिंग क्राइटेरिया आपको अगर पता होगा तो आप उसके मुताबिक अपनी मेहनत करोगे, ओके। सो मोस्टली स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है. देयर आर मैनी स्टूडेंट्स तो से दैट आवर टेस्ट वेंट ओके, ब्रिलियंट, बट स्टिल दे हैव गॉट फेलियर रिजल्ट. सो रीज़न ये है कि उनको क्राइटेरिया का पता नहीं होता, पासिंग क्राइटेरिया है क्या, ओके। सो आज की वीडियो में बड़ी डिटेल से आपको बताने लगा हूँ कि IELTS लाइफ स्किल्स A1 का जो टेस्ट है इसमें वो किन चीज़ों पर फोकस करते हैं, ओके। कौन सी चीज़ें हैं जो वो फोकस करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन में वो चीज़ें मौजूद हैं. व्हाट थिंग्स डू दे फोकस ऑन, ओके. ऑलराइट, to start with, I have written some details on the paper, so it will help me inform you people or guide you people in a proper way, okay. First of all, let me tell you that students have to listen and respond in very simple way, okay, in very simple tenses you can say. उनकी जो स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स की होनी चाहिए लाइफ स्किल्स A1 में, कम अज़ कम सिंपल स्टेटमेंट्स ज़रूर हों, अंडरस्टैंडेबल, ओके. उनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी सिंपल क्वेश्चंस हों, राइट. वो कोई उसमें टफनेस इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है. और जो उनकी इंस्ट्रक्शन देने का जो उनका तरीक़ाकार है वो भी सिंगल स्टेप ही हो, इतना लॉन्ग आंसर्स वो जो है ना उस पर फोकस नहीं करते, ओके. नंबर 2, बेसिक इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप अपनी फीलिंग्स, ओके, फीलिंग्स, यू कुड शो योर फीलिंग्स, ओके. आप अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर कर सकते हो. लाइक वो अगर कहते हैं डू यू लाइक टू गो फॉर शॉपिंग विद योर फैमिली, सो इफ़ यू डू नॉट लाइक, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए आई नो आई डू नॉट लाइक. अब चेहरे पे आपके स्माइल है और आप कह रहे हैं आई डू नॉट लाइक, सो मैच होना चाहिए, ओके. आपकी कुछ ओपिनियंस भी बीच में शामिल होने चाहिए आपके. किसी एक आंसर में 7 ओपिनियन भी दे दिया करें,
ओके, कोई भी ओपिनियन दे दिया करें। ऑलराइट, देन they check in you that while you talk to the other person, can you talk about different situations? अब डिफरेंट सिचुएशन लाइक डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं तो वो ये चेक कर रहे होते हैं कि आप क्या मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो। ओके, बिकॉज दे आर चेकिंग योर कम्युनिकेशनल लेवल। वो चेक कर रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन लेवल इतना है कि आप थोड़ी बहुत ही उधर जाके यूके में जाके आप जो है ना बातचीत कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं उन चीज़ों पे जिन चीज़ों से आप लोग बिल्कुल जो है ना वो नावाकिफ़ हैं, जो चीज़ें वैसे ही आप तुक्के के तौर पे लग जाती हैं, बीच में बोल देते हैं। अब पता नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें और हैं जिन पे उनका फोकस होता है। व्हाट अदर थिंग्स डू दे फोकस ऑन? हाउ गुड आर यू एट डिस्क्राइबिंग different things? Can you describe different things? ये चेक करते हैं। Like they can ask you to describe your room, so can you describe it or not? Describe your house, उसको describe कर सकते हो। Describe your friend, अब उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। इतनी लंबी चीज़ें नहीं चाहिए होती, शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स होते हैं इनके, बट दे चेक इन यू कि आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। राइट, सो अ क्वेश्चन, एट लीस्ट अ क्वेश्चन कैन बी रिलेटेड टू डिस्क्राइबिंग एनीथिंग। राइट, देन opinions. Okay, sometimes they ask you that do you watch dramas on television, for example. If they have asked you do you watch movies, वो कहते हैं yes आप कहते हैं yes I watch movies, I like to watch movies। अब वो कहते हैं कि do you think it's a good thing? अब यहाँ पे वो आपसे ओपिनियन पूछ रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं। ओके, आपकी थॉट्स पूछ रहे हैं, आइडियाज़ पूछ रहे हैं। ओके, देन प्रेफरेंसेस, शोइंग योर प्रेफरेंसेस, आप अपनी प्रेफरेंस शो कर सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें वो आपसे प्रेफरेंस पूछें, लाइक इफ़ यू लाइक टू वॉच मूवीज़, विच मूवीज़ डू यू प्रेफर टू वॉच, विच टाइप ऑफ मूवीज़ डू यू प्रेफर टू वॉच, किस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। ओके, लाइक वो पूछ सकते हैं डू यू प्रेफर लिविंग एट अ हाउस और एट अ फ्लैट। ओके, फ्लैट में रहना पसंद करते हैं या उधर, प्रेफरेंस पूछ सकते हैं। ठीक है, इस पे फोकस हो सकता है। देन एक चीज़ जो मैं गाइड करता होता हूँ आप लोगों को शायद लगता है कि वैसे ही कह रहे हैं। अब ये चीज़ें जब आपकी कम्युनिकेशन में आती हैं तो ये उसको जेन्युइन बना लेती हैं। लगता है कि वाकई को बंदा नेचुरली बात कर रहा है। ठीक है, आप अपने ही ओन एक्सेंट में बात करें, बट ये चीज़ें देखें, हम उर्दू बोलते हैं तब भी दो बंदे जब बात कर रहे होते हैं तो कैसे बात करते हैं। पहले वो बंदा कहता है यार मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद पहला सवाल करता है। इन इवन इट्स योर नेटिव लैंग्वेज इज़ हिंदी, उर्दू या फिर बंगाली, वट एवर इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, you have to realize that how do you communicate in that language. So you will realize that we use comments as well as we inform the other person that now I want to ask you the second question. Okay, so you have to use these things in between, right? ये भी focus होता है इन चीज़ों पे भी, they do also focus on these things, right? कमेंटिंग, लाइक आपने क्वेश्चन किया, उस बंदे ने आंसर किया, आपने कहा ऑलराइट दैट्स गुड। ओके, कुछ भी ऐसा कहा आपने, दैट्स गुड, छोटा सा कमेंट कर दिया। आप में एबिलिटी चेक करते हैं कि आप क्या इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। ओके, और क्या आपसे कोई अगर बंदा कोई चीज़ पूछ रहा है तो क्या आप उसको उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ओके, या आप डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हो। ओके, कि आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो, ये चीज़ फोकस होता है।
देन डिस्कशन में आप लोग एक चीज़ जो है ना वो कर जाते हो, डिस्कशन में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा करो दूसरे बंदे से कि लाइक उससे पूछा करो व्हाट डू यू थिंक अबाउट डूइंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। मिसाल के तौर पर अगर मॉर्निंग का एक क्वेश्चन ऐसा पूछा करो जिसमें दूसरे की थॉट पूछ रहे हो। अब जब वो उस चीज़ को बताएगा, उसका आंसर करेगा, तो आप उसको एग्री या डिसएग्री किया करें। अग्री किया करें, यस आई एग्री विद यू, ओके। और फिर आप ये चीज़ बीच में किया करें डिस्कशन पार्ट में, एग्री और डिसएग्री सिर्फ एक बार कर दें, ठीक है। देन जस्टिफाई भी कर दिया करें, सिर्फ इतना नहीं। लाइक देखें उसने क्वेश्चन पूछा कि डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज़, आपने कहा यस आई लाइक वॉचिंग मूवीज़। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए एक छोटी सी रीज़न दे दिया करें, कोई भी रीज़न, ठीक है, या फिर कोई मिसाल दे दिया करें, फॉर एग्जांपल आई वॉच दिस टाइप ऑफ मूवीज़, ओके। सो इस तरह से क्या होगा, ये चीज़ भी फोकस होता है, किसी एक आंसर में ये काम कर दें, ठीक है। देन इसमें चेक कर सकते हैं कि वो आप में चेक कर सकते हैं कि आप क्या कोई चीज़ें आपस में डिस्कशन में डिसाइड कर सकते हो, फाइनल कोई चीज़ डिसाइड कर सकते हो आफ्टर एग्रीइंग विद ईच अदर, ओके। देन सजेशंस, लाइक आप सजेस्ट कर सकते हो दूसरे बंदे को कि आप भी ये काम करो, ठीक है, या किसी के लिए भी सजेशन दे सकते हो। दीज आर द थिंग्स ऑन दोज दे फोकस ऑन। ये वो चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर आपको पासिंग का रिज़ल्ट मिलता है, पास का रिज़ल्ट मिलता है। ये है पासिंग क्राइटेरिया, दिस इज़ द पासिंग क्राइटेरिया ऑफ लाइफ स्किल्स A1, ओके। अब इंशाल्लाह मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। एक और चीज़ मेरे माइंड में आ गई, आप कुछ लोग कहते हैं आपको कि 45% इसका पासिंग मार्क्स होते हैं, बट मैं आपको बता दूं 70% आपका टेस्ट ओके होना चाहिए, आप पास होंगे इंशाल्लाह ताला, ओके। सी यू अगेन विद अनदर वीडियो फॉर लाइफ स्किल्स A1 एज वेल B1। टिल देन अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।